हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी, नई वीडियो लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूं। तो ये वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस स्टेट की वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। बिल्कुल स्किप मत करना, आपकी बहुत ही ज़रूरी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडियन नेवी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं बता देता हूँ, हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट्स की, यानी इंडियन नेवी की तरफ से ये ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड्समैन जो पोस्ट का नाम ट्रेड्समैन है, इंडियन नेवी डिपार्टमेंट जो आर्मी का जो एक अलग से डिपार्टमेंट है, जैसे थल सेना, वायुसेना, उसी तरह से इंडियन नेवी उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड्समैन की अब वैकेंसी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, मतलब कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपकी डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। रिटर्न एग्जाम फॉर ट्रेड्समैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, यानी कि जो आपका इसमें सिर्फ आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपके रिटर्न बेस पे, आप एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज से पहले मैं इसको बता देता हूँ, आपका ग्रेड पे जो सैलरी रहती है इसकी, आप जैसा पूछते हो, सवाल करते हो कि ग्रेड पे कितनी रहेगी, तो मैं ग्रेड पे बता देता हूँ। ग्रेड पे लेवल 1 की वैकेंसी 18,000 से 56,900 पर महीने इसमें आपको पेमेंट मिलेगी। इसके बाद में कैटेगरी, मतलब वैकेंसीज़ की बात करूँ तो कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग तरह से वैकेंसी रखी गई हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो वो आपके हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 338 रखी गई हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास आईटीआई ट्रेड्स का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आईटीआई कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। रिजर्वेशन की बात करूँ, जो रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी वाइज वो आपको मिल जाएगा, जिस कैटेगरी में आप हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। एज की बात करूँ तो मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 25 ईयर्स, जो कि 18 से 25 साल तक के बीच के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये मैंने बताया था, अभी दोबारा बता दें। क्वालिफ़िकेशन आपसे इसमें 10th पास होना चाहिए और आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये फुल फॉर्म है, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेचर ऑफ़ ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल, आपकी नौकरी क्या रहेगी, आपकी जॉब क्या रहेगी। जॉब ये ABCD पॉइंट है, ये आपकी रहेंगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एज रिलैक्सेशन की। जैसा कि मैंने बताया था, 18 से 25 ईयर के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसा कि हर वैकेंसी में कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 से 5 साल का। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप कैसे, मतलब क्या किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं बता देता हूँ। where the numbers of one application received are too large for the post of metric educational qualification। तो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब 2% के किसी, जैसे कि किसी की 80% है 10th में 2 जनों की, तो उनके हिसाब से क्वालिफ़िकेशन, जिसने ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन कर रखी है उसको लेंगे। ये तो नॉर्मल सी है। सिलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। सिलेक्शन आपका होगा, रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। इसके बाद हम बात कर ले रिटन टेस्ट की कैसे होगा, क्या उसका सब्जेक्ट रहेंगी क्या। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात को 100 नंबर का आपका वो पेपर होगा, जिसमें 25-25 मार्क्स के आपके पार्ट्स रहेंगे। इसके बाद सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आप नीचे दे रखा, आप देख लीजिएगा, आपके इसकी शॉट ले लीजिए, इसका आप इस आपके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी इसमें दी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ वैकेंसी निकाली गई हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, द अपॉइंटमेंट लेटर सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी, यानी कि जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका पोर्ट ब्लेयर आएगा, जो कि इंडियन नेवी की इंडियन नेवी की तरफ से जो है, मतलब कि जो उसने दे रखा कुछ पोर्ट ब्लेयर नाम से, वहाँ पर आपका सेंटर आएगा एग्ज़ाम का। अब मैं डेट की बात करूँ तो आप डेट ध्यान से सुनना, कब से आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप इसका फॉर्म 26 अगस्त से चालू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करूँ तो 25 सितंबर इसमें लास्ट डेट रखी गई है। तो 25 सितंबर से पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि मैंने बताया इस वैकेंसी के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताई दिए। इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, क्या क्वालिफ़िकेशन, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर अब कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना, जिससे हम कमेंट पढ़ सकें, वह आपका डाउट हो जो उसे क्लियर कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम आपके लिए नई नोटिफिकेशन